गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्स ऑफ आर्ट। सबसे पहले आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन के देवता कुबेर और धनवंतरी जी माता लक्ष्मी के साथ आपके घर में विराजमान हो, यही हमारी विशेष है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपने सेशन को। हमारे सेशन में 15 क्वेश्चन हैं जो कि आपके जून 2007 से हैं। तो कुछ इसके कल क्वेश्चन हमने करवा लिए थे और बाकी के शेष बचे जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। और चलिए देखते हैं, इस सेशन में हमारे टोटल 15 क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, अजंता गुफा में प्रारंभिक महायान गुफा है। यानी पूछा जा रहा है अजंता की जो गुफा है उसमें प्रारंभिक महायान गुफा कौन सी है। पहला है गुफा नंबर 10 है, फिर 8 है, फिर गुफा नंबर क्या बोलते हैं 9 है, फिर गुफा नंबर 11 है। तो कल क्या बताया गया था, यहाँ में अजंता में कितनी टोटल गुफाएं हैं। तो आपकी एक इसकी टोटल गुफा कितनी है, यानी कुल गुफाएं कितनी हैं। कुल गुफाएं तो ये हैं आपकी टोटल 30 गुफाएं हैं। कितनी हैं, 30 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं, 30 गुफाएं हैं। उसके बाद में आपकी क्या किस धर्म से संबंधित है ये, तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किस धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यानी कि इसमें 8 से 13 तक की जो भी गुफाएं हैं, 8 से 13 तक की, वो किस धर्म से संबंधित हैं, आपके महायान धर्म से संबंधित हैं। महायान से संबंधित हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है जनता में प्रारंभिक महायान गुफा, यानी सबसे प्रारंभ में जो महायान गुफा है वो कौन सी है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आप लोग बताएंगे। राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, अर्थात 8वीं नंबर गुफा जो है सबसे प्रारंभिक महायान गुफा मानी जाती है। अजंता गुफा में क्या है कि बुद्ध की जातक कथाओं का वर्णन किया गया है या फिर जातक कथाओं को उकेरा गया है, चित्रों के माध्यम से वहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। इसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र है जो गुफा नंबर 16 में है। माता पुत्र का चित्र है जो कि जहाँ पे सबसे सर्वाधिक प्रभाविता का नियम लागू होता है जिस मूर्ति चित्र में। तो इसमें यानी अजंता गुफा आपकी क्या है, 8 से 13 तक जो महायान धर्म से संबंधित है। इसमें टोटल 25 विहार गुफाएं हैं और 5 क्या है आपकी चैत्य गुफाएं हैं और 6 गुफाओं में अभी भी चित्र प्राप्त होते हैं। अजंता गुफा कहाँ पे है, महाराष्ट्र के, यानी कि अजंता गुफा जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये सुमेल करने के लिए पूछा गया है, इसको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, पहला है अजंता है, सांची है, खजुराहो है, कला विद्यालय, मंदिर, गुफा, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई और स्तूप। तो इसको हमें मिलान करना है कि कौन सा क्या है। तो अजंता क्या है आपकी, अजंता तो इस आप जानते हैं क्या है आपकी गुफा है। अजंता क्या है, गुफा है। उसके बाद में फिर देखिए सांची क्या है आपका, सांची का स्तूप है। सांची का जो है स्तूप है। उसके बाद खजुराहो क्या है आपका, मंदिर है। और सर जे स्कूल ऑफ आर्ट क्या है आपका, एक आर्ट यानी कला विद्यालय है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा 2 और 3 दोनों में है। फिर देखते हैं नेक्स्ट सी यानी कि बी का क्या है, चौथा, बी का चौथा भी दोनों में है। फिर देखते हैं खजुराहो मंदिर यानी कि सी का पहला। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 3 हुआ। राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 3 हुआ। ये एनटीए ने इसका वो क्या कहते हैं कि आंसर गलत मान लिया था, लेकिन इसको रिवलेट किया गया है, सही सीक्वेंस में लगाया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट है, कांसा धातु है, कांसा धातु है नंबर 1 क्या है, अल्मीनियम और पीतल, तांबा और मैग्नीशियम, तांबा जिंक टिन, तांबा और पीतल। तो आप बताएंगे कांसा क्या है, किससे मिलकर कांसा बनता है। तो आप लोग बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। कांसा क्या है आपकी, एक मिश्र धातु है। अब की बार जो पेपर हुआ था आपका जून में, उसमें पूछा गया था कांसा क्या है आपकी एक मिश्र धातु है। नहीं, दिसंबर में जो हुआ था उसमें पूछा गया था कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है। और ये किससे मिलकर बनी होती है, तो ये किससे बनकर मिलकर बनी होती है आपके तांबा से, फिर है आपका जिंक है, फिर आपका पीतल है, ओटिन है। क्या है,
तांबा तांबा कितने परसेंट होता है आपका? 90% होता है। जिंक कितने परसेंट होता है? 7% होता है। टिन कितने परसेंट होता है? 3% होता है। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? तांबा, जिंक और टिन से मिलकर क्या बना हुआ है? आपका कांसा बना हुआ है। और कांसा क्या है? आपकी एक मिश्र धातु है, और कांसा को ही क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज भी कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। फिर चौथा नंबर है। चौथे में क्या पूछा जा रहा है? कथन और कारण, यानी स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है और कौन सा ट्रू है। तो देखते हैं। पहला है पोस्टर बाह्य प्रचार का माध्यम है। तो क्या ये सही कथन जो कह रहा है वो सही है? उसके बाद कारण देखिए, आजकल पोस्टर आंतरिक विज्ञापन के लिए भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं। पहला है ए और आर दोनों सही है। ए सही है, आर सही नहीं है। ए सही और आर सही नहीं है। फिर ए और आर दोनों ही सही हैं। तो इसमें देखते हैं राइट ऑप्शन कौन सा होगा। राइट ऑप्शन जो होगा वो उसमें कथन और कारण। कथन क्या है? ए और आर, यानी कथन भी आपका सही है। यानी पोस्टर क्या है? बाह्य माध्यम है प्रचार का। पोस्टर का प्राचीन नाम ही क्या होता था? बिलबोर्ड, जिसे बिलबोर्ड कहा जाता, जो अब जगह जगह होर्डिंग लगाई जा रही है उसको पहले क्या कहा जाता था? बिलबोर्ड कहा जाता था। उसी का वर्तमान स्वरूप क्या है? आपकी होर्डिंग और पोस्टर्स हैं। तो कारण क्या है आपका? कारण जो है यानी कथन और कारण जो है दोनों ही आपके राइट हैं। तो इसमें क्या होगा? पहला ऑप्शन सही होगा, अर्थात ए और आर दोनों ही सही हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। पांचवा नंबर है। इसमें है किचक कौन से युग का स्थापक था? यानी पहला है आपका प्रतिहारा वंश, उसके बाद या फिर प्रतिहारा युग या काटक युग, फिर चंदेल युग, या फिर चालुक्य शासक जो थे, चालुक्य वंश था। तो किंचक कौन से युग का स्थापत्य है? स्थापत मतलब जो होता है वो शिल्पी होता है, शिल्पकार होता है। उसके बाद देखिए ये पूछा जा रहा है किस युग से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें आप लोग बताएंगे। राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, अर्थात ये प्रतिहारा वंश से संबंधित है। ये प्रतिहारा वंश का एक स्थापत्य या शिल्पी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अजंता गुफा की चित्रकारी का विषय। अब देखिए यहाँ पे अजंता गुफा की चित्रकारी का विषय। पहला है जातक, अवदान कथाएं, बुद्ध का जीवन। जातक, बुद्ध का जीवन, भूतों की कथाएं। बुद्ध का जीवन, अन्य कथाएं और जातक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए क्या है? जातक कथा, यानी कि अजंता की चित्रकारी का विषय क्या है? तो हमने बताया था कि अजंता किस धर्म से संबंधित है? आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें बुद्ध की जातक कथाओं का वर्णन किया गया है या उसको उत्कीर्णन किया गया है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी बुद्ध जातक, बुद्ध का जीवन, भूतों की कथाएं, ये नहीं होगा। बुद्ध का जीवन, अन्य कथाएं, जातक, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जातक, अवदान कथाएं और बुद्ध का जीवन, यानी राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 1 हुआ। राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 1 हुआ। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरिष्ठता की दृष्टि से सही क्रम का चयन कीजिए। इसमें पूछा जा रहा है वरिष्ठता की दृष्टि से सही क्रम चयन कीजिए। तो इसमें देखिए पहला है ज्योति भट्ट है, फिर लक्ष्मा गौड़ है, लक्ष्मा गौड़ हैं, कौन है? ज्योति भट्ट हैं, फिर लक्ष्मी गौड़ या लक्ष्मा गौड़ हैं, चित्र प्रसाद हैं, पाल कोली हैं। उसके बाद पाल कोली, चित्र प्रसाद, लक्ष्मी गौड़, फिर या लक्ष्मा गौड़, उसके बाद ज्योति भट्ट। चित्र प्रसाद, यहाँ पे चित्र हो गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? चित्र प्रसाद। क्या होना चाहिए था? चित्र प्रसाद। यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए था चित्र प्रसाद। पाल कोली, लक्ष्मी गौड़ या लक्ष्मा गौड़ होना चाहिए था, यहाँ पे लक्ष्मा गौड़। फिर उसके बाद है लक्ष्मा गौड़, ज्योति भट्ट। चित्र प्रसाद, ज्योति भट्ट, लक्ष्मा गौड़, पाल कोली। तो अब इसमें इनके जन्म के अकॉर्डिंग इनको सीक्वेंस में लगाएंगे। तो देखेंगे सबसे पहले किसका जन्म हुआ था। सबसे पहले किसका जन्म हुआ था? तो सबसे पहले आपका जो हुआ था वो किसका हुआ था? चित्र प्रसाद का। तो चित्र प्रसाद देखिए, ये पाल कोली, ज्योति भट्ट जो हैं, इन सबका जन्म से पहले किसका जन्म हुआ था? आपके चित्र प्रसाद का हुआ था। लेकिन चित्र प्रसाद दोनों में है, फर्स्ट में और दूसरे में। फिर देखते हैं नेक्स्ट पाल कोली। पाल कोली का जन्म आई थिंक 1957 के लमसम हुआ था।
तो उससे पहले आपका कौन है, ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट का जन्म कब हुआ था, 1934, आई थिंक 1934 था इनका। तो इसमें पाल कोहली और ज्योति भट्ट में पहले कौन आएगा, आपका ज्योति भट्ट आएंगी। तो ज्योति भट्ट अगर सही हो जाएंगी तो दोनों में राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से इन स्थानों का सही क्रम बताएं। इसमें भी सीक्वेंस में लगाना है। पहला है सारनाथ, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर ताजमहल, गोलकुंडा। सिंधु घाटी सभ्यता, सारनाथ, गोलकुंडा, ताजमहल। सिंधु घाटी सभ्यता, सारनाथ, ताजमहल, गोलकुंडा। सिंधु घाटी सभ्यता, गोलकुंडा, ताजमहल, सारनाथ। तो आप इनको बताएंगे कि ये कालक्रम के अनुसार कब पहले कौन सी सभ्यता या फिर पहले कौन सी चीज़ आई थी, उसके बाद कौन सी आई थी, इसको सीक्वेंस में आपको लगाना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपकी वो सबसे पहले आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपके सबसे पहले आई थी, लेकिन आपके तीनों ऑप्शन में सिंधु घाटी सभ्यता है। फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है आपका, गोलकुंडा। गोलकुंडा ये दक्षिणी शैली में आया था, उससे पहले आपका क्या आया था, सारनाथ आया था। सारनाथ दोनों में है। फिर देखते हैं नेक्स्ट कि यानी कि आपका किस में हो सकता है, 2 या 3 में हो सकता है। तो फिर आपका सारनाथ हो गया। अब गोलकुंडा और ताजमहल में देखते हैं, ये मुगल वंश पहले आया था, दक्षिणी पहले यानी दक्षिणी साम्राज्य पहले आया था। तो आपका जो आया था वो गोलकुंडा यानी दक्षिणी साम्राज्य पहले आया था, उसके बाद आपका फिर क्या आता है, मुगल साम्राज्य आता है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, पहले यानी कि ताजमहल की स्थापना कब हुई थी, 1632 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1632 ईस्वी में हुई थी। तो ये राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2, पहले सिंधु घाटी सभ्यता, सारनाथ, गोलकुंडा, तब ताजमहल। फिर उसके बाद जॉन कॉन्स्टेबल प्रसिद्ध हैं। जॉन कॉन्स्टेबल जो हैं प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है, रचना के लिए, प्रकृति चित्रण के लिए, जीवन का चित्र, स्थिर चित्र। यानी कि इसलिए जॉन कॉन्स्टेबल जो हैं आपके दृश्य चित्रकार हैं, और ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2, प्रकृति चित्रण के लिए ये फेमस चित्रकार हैं। जॉन कॉन्स्टेबल जो हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रकृति चित्रों के लिए, सुंदर बादलों के चित्रण के लिए आपके जॉन कॉन्स्टेबल प्रसिद्ध है। भूसा गाड़ी है इनका फेमस चित्र है, भूसा गाड़ी इनका फेमस चित्र है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट से है। इसमें देखते हैं कथन क्या है आपका, आधुनिक पश्चिमी कला का विकास उन तत्वों से हुआ जो यूरोपियन नहीं थे। उसके बाद कारण क्या है, नई दृश्य भाषा के निर्माण के लिए आधुनिक पश्चिमी कलाकारों ने ऐसे परंपरागत तत्वों का इस्तेमाल किया जो यूरोपियन नहीं थे। तो इसमें क्या है, आपका कथन भी सही है और कारण भी आपका सही है, यानी ए सही है और आर भी सही है। चलिए देखते हैं कहाँ पे है ए और आर सही है। पहले में क्या है, ए सही है आर गलत है, ए सही है और आर भी सही है। फिर ए गलत है आर सही है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें ए दोनों ऑप्शन कहाँ पे सही मिल रहे हैं, हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 2, यहीं पे हमको ए और आर दोनों ही सही मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, निम्न शिल्पकारों के उपयोग में लाए हुए सामग्री के दृष्टि से मिलान कीजिए। यानी कि एक तरफ आपके शिल्पकार अर्थात मूर्तिकार दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी सामग्रियों का वर्णन किया गया है, आप उनको उनमें सुमेल करना है, एक दूसरे से मिलाना है। तो चलिए देखते हैं राम किंकर बैज। राम किंकर बैज का प्रसिद्ध माध्यम जो था फेमस, यानी राम किंकर बैज का प्रमुख माध्यम जो था वो कौन था, सीमेंट और कंक्रीट था। कौन था, सीमेंट और कंक्रीट। आपके कुलकर्णी साहब हैं, कुलकर्णी साहब का क्या था, लोहा था। लोहा था। बलवीर सिंह कट्ट जो थे, बलवीर सिंह कट्ट का माध्यम क्या था, या तराश के लिए, पत्थर तराश के लिए जाने जाते थे। तो इनका क्या हुआ, पत्थर हुआ। बलवीर सिंह कट्ट के गुरु कौन थे, राम किंकर बैज थे। बलवीर सिंह कट्ट के गुरु कौन थे, राम किंकर बैज थे। ये भी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। पृथ्वीपाल सिंह लाडी किसके लिए, यानी इनका प्रमुख माध्यम जो है वो फाइबर ग्लास है। तो इसमें देखते हैं पहले का तीसरा, पहले का तीसरा आपके 2 और 3 में है। फिर कुलकर्णी, कुलकर्णी का लोहा, यानी राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 2। राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां नंबर।
इसमें तकनीकी की दृष्टि से निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यानी इसमें भी एक तरफ आपके कलाकार दिए हुए हैं, चित्रकार दिए हैं, दूसरी तरफ आपके उनके माध्यम दिए हुए हैं कि कौन किस माध्यम में कार्य किया है किसने। तो पहले चलिए देखते हैं। पहला आपका अनुपम सूद है, राजा रविवर्मा है, कृष्णा रेड्डी हैं, सनतकर हैं, विस्कोसिटी एंड टेलिगो एक्वाटेंट, फिर वुड इंटेग्लियो ओलियोग्राफ। तो आपके अनुपम सी चलिए देखते हैं, इसमें मिलान करते हैं। तो आपको मान लीजिए किसी का नहीं पता, राजा रविवर्मा का पता है। राजा रविवर्मा से ही क्या होता है, भारत में तैल विधा की शुरुआत मानी जाती है। तो इसमें इनका ऑलियोग्राफ इन्होंने कब किया था, 1894 मुंबई के घाटकोपर में अपना प्रथम ऑलियोग्राफ स्थापित किया था। यानी रंगीन चित्रण मुद्रण करने के लिए ऑलियोग्राफ स्थापित किया था। तो इनका बी का चौथा, बी का देखिए चौथा कहीं है, बी का चौथा यहीं पे मिल जाता है हमें। तो सिर्फ हमें अगर एक आंसर सही मिल जाता है, उसमें हमें हाँ एकदम कॉन्फिडेंस है कि 100% ये सही होगा, तो उसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, आंसर निकल सकता है। तो इसमें देखिए और हमें कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन हम सबको देख लेते हैं। अनुपम सूद की का क्या होगा, अनुपम सूद का एक्वाटेंट होगा, क्या होगा, एक्वाटेंट होगा। कृष्णा रेड्डी आपके विस्कोसिटी होगा। सनतकर ने किसकी खोज की थी, वुड इंटेग्लियो की खोज की थी। तो राइट ऑप्शन कौन हुआ, ऑप्शन नंबर 1 हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है धनराज भगत ने मिलाया, यानी धनराज भगत जो एक मूर्ति चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी थे, उन्होंने अपने शिल्पों में यानी मूर्ति शिल्पों में क्या मिलाया था। लोहे के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर फाइबर ग्लास और पत्थर, लकड़ी और पत्थर, फिर है उनका लोहा और पत्थर। तो इन्होंने अपने मूर्ति शिल्पों में क्या मिलाया था। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, यानी लोहे के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस। धनराज भगत ने किस में काम किया था, तो धनराज भगत ने मिश्रित माध्यम में भी काम किया था। किस में किया था, मिश्रित माध्यम में। इन्होंने लोहा, वेल्डेड और कॉपर या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस जितने भी माध्यम होते हैं सारे माध्यमों में इन्होंने कार्य किया था। उसके बाद चलिए देखते हैं ये किस शिल्पी चक्र, दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित कलाकार हैं धनराज भगत। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 14वां नंबर है। पीठ का संदर्भ इससे है। पहला है पुस्तक की मोटाई, पुस्तक की चौड़ाई, पुस्तक की लंबाई, पुस्तक का आकार। तो पीठ का संबंध किससे है आप लोग बताएंगे। राइट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, और राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात पीठ की पुस्तक की मोटाई को क्या कहते हैं, पीठ कहते हैं। पुस्तक की मोटाई को क्या कहते हैं, पीठ कहते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। एल्युमिनियम निखेरण करता है, अर्थात एल्युमिनियम को निखारा जाता है या फिर उसकी एचिंग की जाती है या उसकी सफाई की जाती है किससे। पहला है आपका नाइट्रिक एसिड, कास्टिक सोडा, फेरिक क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें जो होगा, इसमें बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बताएंगे आप लोग राइट ऑप्शन। इस ये 2-3 तरह से क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको सेम क्वेश्चन ऐसे ही याद करने हैं। अगर रिपीट होता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखते हैं एल्युमिनियम निखेरण जो होता है, निखेरण करता है, वो किससे संबंधित होगा। तो होगा राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, अर्थात कास्टिक सोडा होगा। क्या होगा, कास्टिक सोडा होगा। तो चलिए हमारा 15 क्वेश्चन जो था यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो चलिए अगर मेरा ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।